दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 9 दिसंबर 2022 के करेंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों 9 दिसंबर 2022 से जुड़े हुए जितने भी करेंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सभी करेंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर कराएंगे, जो दोस्तों फास्ट अपडेटेड करेंट अफेयर होंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों अपडेटेड करेंट अफेयर्स है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और दोस्तों इसी तरह के डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस फिल्म निर्माता ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ये दोस्तों एस राजामौली ने जीता है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एस राजामौली ने, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए छठे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज एम अजहरुद्दीन को किसने पीछे छोड़ दिया है? तो दोस्तों पूर्व बल्लेबाज एम अजहरुद्दीन को ये दोस्तों रोहित शर्मा ने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, रोहित शर्मा ने, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 70 शटलर कौन बनी है? तो दोस्तों पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 70 शटलर ये दोस्तों उन्नति हुड्डा बनी है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, उन्नति हुड्डा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 5 दिसंबर 2022 को अबू धाबी स्पेस डिबेट में संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों अबू धाबी स्पेस डिबेट में संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दोस्तों जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जगह जितेंद्र सिंह, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 189वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों राज्य बीमा निगम की 189वीं बैठक की अध्यक्षता दोस्तों ये किया गया था भूपेंद्र यादव के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह भूपेंद्र यादव, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों मिलेटस स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि दोस्तों ये थे पीयूष गोयल, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह पीयूष गोयल, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस ये दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 4 दिसंबर को, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों ने दोनों देशों के अध्ययन शोध और काम करने के लिए लोगों की आसानता पहुंचाने की सुविधा के लिए एक प्रवास और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों वो दोनों देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और जापान। भारत और जापान ने समझौता दोनों देश ने किया है अपने अध्ययन शोध और काम करने के लिए लोगों की आसानता पहुंचाने के लिए सुविधा के लिए एक प्रवास और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI ने 5 से 6 दिसंबर 2022 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों 5 से 6 दिसंबर 2022 को अपने स्थापना दिवस की 65वीं वर्षगांठ मनाई है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 65वीं वर्षगांठ, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर वेंकट रमन की 109वीं जयंती 4 दिसंबर को मनाई गई है। उन्होंने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो दोस्तों आर वेंकट रमन दोस्तों जिनकी 109वीं जयंती मनाई गई है वो दोस्तों भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 8वें राष्ट्रपति के रूप में, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेट एंड
डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों 100 अरब डॉलर प्रेषण करने वाला दुनिया का पहला देश ये दोस्तों भारत है। ठीक है, भारत बन चुका है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जगह भारत, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को 48वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 48वीं रैंक, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में फोर्ब्स ने एशिया की परामर्श करने वाले नायकों की सूची में शामिल किन भारतीयों को शामिल किया है? तो दोस्तों नायकों की सूची में ये दोस्तों गौतम अडानी, शिव नादर, अशोक सूती, इन तीनों भारतीय को शामिल किया है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह उपरयुक्त सभी, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने सुमेरु ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? तो दोस्तों किस देश में सुमेरु ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा इंडोनेशिया, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी 2022 के तहत कौन सी नौचार चुने गए हैं? तो दोस्तों वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी 2022 के तहत गाजियाबाद ग्रीन ब्रांड, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल और पूर्वजों की स्मृति में वृक्षरोपण, ये तीनों चुना गया है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा उपरयुक्त सभी, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया, यह दिवस किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये दोस्तों 1949 से मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 1949, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की अध्यक्षता दोस्तों ये सी अर्चिलेंडर रेड्डी को नियुक्त किया गया। सी अर्चिलेंडर रेड्डी को नियुक्त किया गया, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में एनडीडीबी व अमूल द्वारा किस देश ने दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का समझौता किया है? तो दोस्तों एनडीडीबी व अमूल द्वारा श्रीलंका देश ने दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का समझौता किया है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा श्रीलंका, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्था द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की गई है? तो दोस्तों विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज ये दोस्तों आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा आईआईटी दिल्ली, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुस्तक 2022 ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो आप डेली अपडेटेड करेंट अफेयर लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में आके दोस्तों फास्ट अपलोड वीडियो लिख के कमेंट करें। ठीक है।